भगवान ने जो है रुक्मिणी जी को छोड़ दिया। गरुड़ आए, गरुड़ ने कहा प्रभु मेरी पीठ में बैठ जाओ, हम आपको छोड़ दें हस्तिनापुर तक। भगवान बोले ना, मैं खुद जाऊंगा, अपनी बहन की लाज बचाऊंगा, और मुझे अगर तुम्हें देर हो गई, तुम ना टाइम से पहुंच पाए तो मेरा नाम झूठा हो जाए, खुद जाऊंगा। नंगे पैर दौड़ पड़े प्रभु। नजारा ये है, द्रौपदी आवाज लगा रही है, इधर भगवान भागे। ए बात न याद करो कन्हैया, उंगली कटी तुम्हारी, बात न याद करो कन्हैया। अरे दोनों हाथों पट्टी बांधी, फाड़ के अपनी साड़ी, ए दोनों हाथों पट्टी बांधी। द्रौपदी बोली आई गई रे, हो आई गई रे कन्हैया तेरी याद, अरे जसुनारी खींचे खींचे रे तू सासने वो चीर, अरे जसुनारी। भगवान ने आकर के साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बोलो बंसी वाले की। अब जैसे ही भगवान ने साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ किया, रह गया था एक छोर, भगवान ने साड़ी को बढ़ाया। इतनी साड़ी बढ़ाई, इतनी साड़ी बढ़ाई कि दुर्योधन दुशासन सब पछाड़ खा के गिर पड़े, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारा रक्षक सुदर्शन चक्र जारी है, जिसका रक्षक भगवान बैठा, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज महाराज इतनी साड़ी बढ़ाई जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा है। चीर बढ़न की कोई न जाने, जाने कृष्ण मुरारी, चीर बढ़न की कोई न जाने, और चीर के भीतर आप विराजे बन के निर्मल साड़ी, वो चीर के भीतर आप विराजे। और भैया ऐसे बढ़े हो, ऐसे बढ़े हाँ, ऐसे बढ़े रे हजारों गज को चीर, अरे जसुनारी खींचे खींचे रे तू सासने रो चीर, अरे जसुनारी। भगवान ने साड़ी को बढ़ाया, इतनी साड़ी बढ़ाई कि कोई समझ नहीं पाया है कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। सब चक्कर में पड़े रहियो हो तो एक छोक साड़ी बढ़न बढ़ते ले। दुर्योधन दुशासन ये सब पछाड़ खा के गिर पड़े, लेकिन इन्होंने द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज सभा में दो संकल्प हुए। एक संकल्प भीम ने लिया कि हे दुर्योधन, तू द्रौपदी को नग्न करके अपनी जंघा पर बिठाना चाहता था, तो जब तक हम तेरी जंघा नहीं तोड़ेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। द्रौपदी ने संकल्प लिया, दुशासन तूने मुझे नग्न करना चाहा, तो जब तक मैं तेरी छाती के खून से अपने केस नहीं धुलेंगे तब तक केस नहीं बांधेंगे। दो संकल्प हुए, इन्हीं दो संकल्पों के कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत के युद्ध का अगर रहस्य जानो, राज जानो, पूरा निचोड़ अगर जानो, तो सिर्फ दो शब्द के अंधे की औलाद अंधी। न द्रौपदी वेद दो शब्द का दी और न युद्ध हो। तो तभी तो कहते हैं कि बहुत मौन रहना चाहिए, बहुत मौन, बहुत ज्यादा मौन रहना चाहिए। हाँ, जितना मौन रहोगे उतना फायदे में रहोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जब भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की, भगवान द्रौपदी के पास आए, तो भगवान ने द्रौपदी से, जब द्रौपदी के पास आए तो द्रौपदी ने पूछा, कन्हैया तुम तो सब जानते हो, क्योंकि कभी कहते हैं तन की जाने मन की जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, का प्रभु से का छुपी जाके
मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और बा प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। द्रौपदी बोली तुम सब जान थे, पहले ही आ जाते तो मेरी जद सही ना होती। भगवान मुस्कुराएगा बोले बाजी बा उल्टा चोर कोतवाल में काटे हैं। भगवान बोले तुम पहले बुला लेती तो हम तुम्हें इन तक पहुंचना ही ना देते। देरी हमें आगे थोड़ी नहीं, देरी तो तुमने हमें बुलाए में कद दई। अरे हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम कब बुलाओ, कब हम दौड़ी दौड़ी जाएं, लेकिन तुमने हमें जब तब बुलाओ कब, जब तुम सब तय आ रही हैं तब तुमने हमें बुलाओ। अब पहले बुला लेती तो हम तुम्हें इज्जत सा होना ही ना देते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। तो दुख आओ करे तो दुनियादारी में न भटको करो, भगवान की शरण ग्रहण कर लिया करो और कहा करो नाथ अब तेरे सिवा हम आओ। और रोज कहो करो, रोज कहो करो सुबह शाम, रोज कहो करो नाथ तेरे सिवा हम आओ। एक बात रोज कहा करो, प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। क्या प्रभु मैं आपको कभी, भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये रोज भगवान से कहा करो, ठीक है ना। तो जो कष्ट नहीं, जो कष्ट आने वाले होंगे वो भी टल जाएंगे। तो नित्य भगवान की शरण पकड़े रहा करो, भगवान का भजन किया करो, और इससे ही आपका बेड़ा पार, आपका उद्धार हो जाएगा। मौन रहने की कोशिश किया करो और एक मूल मंत्र अपना लो, हंसना है दूसरों को। दुश्मन भी आ जाए उसके सामने भी हंस दो तो वो भी पिघल जाएगा, ठीक है ना। हाँ बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से। इस प्रकार से महाराज भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की है और फिर महाराज महाभारत का युद्ध रचा है, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं, ठीक है ना। भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, बहुत आसानी से भगवान मिल जाते हैं। ढूंढो तो सही, अब तुम्हें ढूंढना ही नहीं है। अब तुम घर बैठे हो और तुम्हारे सामने दूर पस्सी थरिया धरी रोटी की, और तुम जा कहो कि आओ, और आए कि और हमारे पेट में चले जाओ और अपने आप पेट भर जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं ना। जब तक आप उसके पास खुद नहीं जाएंगे, निवाला तोड़ के जब तक खाएंगे नहीं, तब तक पेट नहीं भरेगा, है ना। तो यही हाल, जिस प्रकार से रोटी को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बनाने के लिए भी, अनाज पैदा करने के लिए, सबके लिए, तो थोड़ी सी भगवान के लिए भी मेहनत कर लो। बुलाओगे तो भगवान जरूर आएंगे। देखो लड़का बच्चा चाउमीन खाए रहे, मम्मी रुपया दे दे वही जा लली भागो तो चाउमीन खाइयो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे, समय पर्याप्त हो चुका है। इससे आगे की कथा जो है वो आप कल श्रवण करेंगे। कल की कथाएं, कल परीक्षित जी के जन्म की कथा, श्राद्ध की कथा, सुखदेव भगवान के जन्म की कथा, शिव सती चरित्र की कथा, भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में होगा। ये नाना प्रकार की कथाएं कल आप लोग सुनेंगे। उससे पहले कल सभी लोग भारी से भारी भीड़ में आइएगा, ठीक है। 3 कूलर फूकिए आज गर्मी के मारे, कल मंगाए दिए तुम्हारे लिए।